Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू सनुक्ता क्लासेस। आज क्लास 12 का ही होगा। क्लास 12 का हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ा रहे हैं। पिछले कई क्लास से जैसे शुरू में हम उसका बता दिए कैसे रेशियो कैलकुलेशन होता है। फिर नेक्स्ट में हम बताएं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, जब कोई गुडविल पार्टनर प्राइवेटली लाता है कोई एंट्री नहीं करना है, जब पार्टनर गुडविल लाता है बिजनेस पे छोड़ देता है, जब पार्टनर गुडविल लाता है बिजनेस से निकाल देता है, और बताए थे जब पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है। ये सब अलग अलग केसेस हम बताए थे। अब हम लोग उसके बाद हम बताए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन बताए थे कि किस तरह से एंट्री करना है। तो ये तो एक स्टेप वाइज हम बताए थे। एक साथ कंप्लीट क्वेश्चन, ये सारे आइटम्स को लेके एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज़ हम अभी तक आप लोग को नहीं बताए थे। तो आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन पहले इसे डीके गोयल का बुक से लिख के रखे हैं। जो लोग डीके गोयल का बुक यूज़ करते हैं लोग आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भी हम ऊपर लिखे हुए हैं। उस बुक से क्वेश्चन हम लिखे हैं जिसको हम थोरोली सॉल्व करके दिखाएंगे कि एंट्री से कैसे किया क्या क्या होगा और कैसे अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को बार बार बोलेंगे कि जो भी चीज़ हम कराते हैं उसको ध्यान दीजिए। डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे को नहीं देखना है, देख सकते हैं। प्रोसीड्यूर सबको वही होता है, बनाने का तरीका वही है, क्वेश्चन अलग होता है, अमाउंट 19-20 होता है और बाकी कोई चेंजेस नहीं रहता है। और इसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन हम पढ़ के आप लोगों को समझाते हैं क्या हम क्वेश्चन में लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लिखे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फार्म। एक्स वाई फार्म है का पार्टनर है इन द रेशियो 5:3। इन लोगों के बीच का रेशियो था 5:3। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में क्या लिखे? कैपिटल एक्स का, कैपिटल वाई का, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस साइड में हम लिखे कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोविडेंट लॉस अकाउंट। ये एक कंप्लीट बैलेंस शीट है। ठीक है, दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द बिजनेस। जेड को क्या किया? ये लोग नया पार्टनर जेड को लिया 1/8 शेयर के लिए। व्हिच ही एंटायरली एक्वायर फ्रॉम एक्स, जो कि पूरा पूरी जेड जो नया पार्टनर है इसको जो 1/8 शेयर मिल रहा है वो पूरा पूरी एक से मिल रहा है। ठीक है, जेड ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल एंड 12,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। जेड क्या किया? 20,000 कैपिटल ला के दिया, 12,000 रुपये अपना गुडविल का शेयर दिया। फिर नीचे हम कुछ एडजस्टमेंट लिखे हैं। प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाई 5,000। डेटर्स आर ऑल गुड, जितना भी डेटर्स है सारा गुड है, कोई पैसा डूबने वाला नहीं है, इसलिए फार्दर कोई प्रोविजन का आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम। ऑब्सोलेट मतलब यहाँ पर खराब हो जाना आइटम है। स्टॉक में कुछ ऐसा माल है 3,000 का जो कि पूरा बर्बाद हो चुका है। ठीक है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये और देना है, जितना पाता है उससे 1,000 और देना है। और फिक्स एसेट का नया वैल्यू हो गया 70,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको ये हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके लेजर बनाएंगे। तो जर्नल करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रेशियो करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ करें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई कितना था? 5:3। जेड एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर। ठीक है, जेड कितना शेयर के लिए आया? 1/8 के लिए। आप देखिए यहाँ पे साफ लिखे हैं कि जे व्हिच ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम एक्स। देखिए यहाँ लिखे व्हिच इज एंटायरली एक्वायर फ्रॉम एक्स। जेड अपना पूरा शेयर किससे खरीदा? एक्स से खरीदा। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला हम लोग क्या सिखाए थे जब रेशियो निकाले थे? न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, ऐसे बताए थे ना। तो क्या करना होगा? एक्स का कितना है? 5/8 है। जेड इससे 1/8 ले लिया तो कितना बचेगा? 5 - 1 4/8। वाई आपने में से कुछ भी नहीं छोड़ा था तो 3/8 रहेगा। और जेड कितना के लिए हो गया? 1/8 के लिए। तो नया रेशियो आ गया 4:3:1। एंटायर सैक्रिफाइस मेड बाई एक्स। जो भी सैक्रिफाइस किया पूरा अकेले कौन किया है? एक्स किया है। ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो। अब हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। आप लोग क्या कीजिए, हम तो ऐसे फ्लैट में लिख रहे हैं, आप लोग जब कॉपी में बनाइएगा तो जर्नल का प्रॉपर चार्ट में बनाइएगा ना। ये तो हम चार्ट नहीं बना रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं। आप लोग जर्नल का प्रॉपर चार्ट में बनाइएगा ताकि कहीं काटने का जगह ना हो।
ठीक है। आप देखिए सबसे पहले क्या लिखे है, जेड ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल, 12,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो हम लोग जब एंट्री करेंगे कैश से करें या बैंक से करें, ये क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, कैश से करेंगे या बैंक से। तो यहाँ पर देख लीजिए किस चीज़ का बैलेंस दिया है, जैसे हम यहाँ बैलेंस में लिखा है कैश एट बैंक, बैंक से दिया है तो एंट्री हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैंक से लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जेड कितना कितना ला के दिया है, जेड कैपिटल ला के दिया है 20,000 और गुडविल ला के दिया है 12,000। तो हम लोग यहाँ अमाउंट पुट कर देंगे 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, टोटल कितना ला के दिया 32,000। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय जेड। सेकेंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे, ये जो गुडविल लाया है कितना लाया है 12,000। इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए सैक्रिफाइस कौन किया, सैक्रिफाइस सिर्फ एक्स किया, वाई तो किया नहीं है, इसलिए जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको गुडविल का हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों करता तो दोनों के बीच कैसे करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ अकेले सैक्रिफाइस कौन किया है, एक्स किया है, इसलिए हम लोग गुडविल को क्या करेंगे, एक्स में ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिख के करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट being premium for goodwill transferred to excess capital। पूरा गुडविल किसको दे देंगे हम लोग, एक्स को, 12,000। अब हम लोग तीसरा एंट्री की तरफ चलेंगे। देखिए तीसरा एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देखेंगे किसी तरह का फंड है कि नहीं। यहाँ देखिए एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन इसमें कोई क्लेम नहीं आया। इसके पहले क्लास में जब हम चेंजेस इन रेशियो पढ़ाए थे, वहाँ ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको हम बताए थे, उसमें 4 कंडीशन बताया गया था। देखिए इसमें क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको कितना दिया है, 5,800 दिया है, इसके अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई क्लेम अभी तक नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिजर्व या फंड अगर बचा हुआ है तो उसको ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। कितना वर्कमैन कंपेंसेशन में 5,800 है। ये 5,800 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर आपका 5:3, इसमें बांट देंगे एक्स और वाई को, ठीक है। तो एक्स को जाएगा 5/8, वाई को जाएगा 3/8। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कितना आता है। तो इसको आएगा 3625, इसको आएगा 2175। बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे और कुछ है, यहाँ तो और कुछ नहीं है। देखिए एसेट साइड में पीएल लिखा हुआ है, एसेट साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को भी ओल्ड पार्टनर में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका मतलब होता है पिछले साल का लॉस बचा हुआ है, जो नया पार्टनर जब एडमिशन हो रहा है तो इस लॉस को पुराना पार्टनर के बीच बांट देना होगा या राइट ऑफ कर देना होगा। तो कैसे राइट ऑफ करेंगे, एक्सेस कैपिटल डेबिट वाइस कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस है 2400, इसको ही रेशियो बांटेंगे 5:3, 5/8, 3/8, तो 1500 और 900। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल।
तो इस बैलेंस शीट से जो हमको अभी तक बांटना था हम बांट चुके हैं। अब हमको आगे देखना है कि इसमें और क्या है। इसमें तो और कुछ नहीं है। अब हम लोग चलेंगे रिवॉल्यूशन में। देखिए लिखता है प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाई 5000। प्रोविडेंट फंड का किस साइड में लिखा हुआ है? लाइबिलिटी में। एक्चुअल प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी भी होता है। अगर प्रोविडेंट फंड बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमको लॉस हो रहा है। प्रोविडेंट फंड बढ़ने से क्या होता है? लॉस होता है। तो कितना बढ़ गया? 5000। तो हम लोग उस दिन बताए थे कोई भी लॉस अगर बढ़ता है तो उसमें रिवॉल्यूशन को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट to provident fund account being increase in provident fund taken into revaluation account। ये 5000 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद एडजस्टमेंट में क्या लिख रहा है। बोला डेटर्स आर ऑल गुड। जितना भी डेटर्स है सारा गुड है। मतलब यहाँ जो प्रोविज़न हम लोग किए थे ये प्रोविज़न इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का है। इस साल कोई नया प्रोविज़न नहीं होगा, कोई पैसा डूबने वाला नहीं है। डेटर सारा गुड है। तो ये जो पिछले साल का हम प्रोविज़न किए थे इसका कहीं अकाउंटेंट कहीं भी तरह का ट्रीटमेंट दिखाते हैं। हम लोग हम अपना अलग ट्रीटमेंट दिखाएंगे, कोई इसको अलग तरह से ट्रीटमेंट दिखाते हैं। तो ये जो आपको 600 रुपये का आप देख रहे हैं प्रोविज़न है, ये पिछले साल का प्रोविज़न है। मतलब ये इस साल का नहीं है, पिछले साल का हम प्रोविज़न किए थे डूबने वाला है लेकिन डूबा नहीं। तो हम इसको अर्निंग मान लेते हैं। जो पैसा हम प्रोविज़न करके रखे थे डूबने वाला वो नहीं डूबा तो पैसा मेरा बच गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन का क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। क्या बोल के? रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट being old provision for bad debts transferred to revaluation account। तो कितना हो गया? 600। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या दे रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम। स्टॉक में 3000 का ऐसा आइटम है जो कि खराब हो चुका है। तो स्टॉक मेरा क्या होता है? एसेट होता है। अगर स्टॉक में कोई एसेट मेरा कोई पोर्सन खराब हो जाए दैट मीन मेरा एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो हम उस दिन सिखाए थे जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 3000। और एक बार हम देख लेंगे क्या कोई और एसेट तो डिवैल्यूट नहीं हो रहा है, कोई और एसेट तो घट नहीं रहा है। तो चलिए देखते। देखिए नीचे लिखा है फिक्स्ड एसेट्स। देखिए यहाँ पर लिखा है फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड एट 70,000। ये फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घट कर कितना हो गया? 70,000। आपका यहाँ फिक्स्ड एसेट कितना दिया हुआ है? 80,000। 80,000 का फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हो गया 70,000। इस मतलब फिक्स्ड एसेट में 10,000 का कमी आ गया, डिक्रीज कर गया। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ले आएंगे टू फिक्स्ड एसेट। इस फिक्स्ड एसेट में कितना कमी हो गया? 10,000 का। तो यहाँ लिख देंगे टोटल 13,000 बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया। अब देखिए और कोई आइटम, एक आइटम और लिखा हुआ है पर क्या लिख रहा है? क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। क्रेडिटर्स को हमको 1000 रुपया और देना है। अगर हमको मालूम चले कोई हमसे 10,000 पा रहा है तो हमें ही एस्टिमेट किया 10,000 पा रहा है। अचानक अगर मालूम चलता है कोई हमसे 11,000 पा रहा है तो 1000 का लाइबिलिटी मेरे माथा में क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो इसका कहने का मतलब जब क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है ऐसा बात कि क्रेडिटर्स को और 1000 ज़्यादा देना है दैट मीन मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने पर क्या होता है? रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। क्या होता है? रिवैल्यूएशन डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1000 बढ़ गया है ना। तो देखिए ये सारा हम रिवॉल्यूशन की एंट्री कर दिए। अब इसी एंट्री के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट खोलेंगे, उसमें होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए अब इसको हम फिर आगे नेक्स्ट बनाने। देखिए
इसमें क्या क्या अकाउंट बनाना है, एक बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बैंक अकाउंट, एक बैलेंस शीट। एंट्री तो हम समझा दिए, अब हम सीधा चले जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन का पोर्शन को पढ़ेंगे, दैट इज़ ये 4 पोर्शन, ये मेरा रिवैल्यूएशन का पोर्शन है। देखिए, प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाई 5000। अगर प्रोविडेंट फंड बढ़ जा रहा है दैट मीन मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड, कितना बढ़ गया 5000। फिर देखिए लिख रहा है डेटर्स आर ऑल गुड, पूरा डेटर गुड है, कोई पैसा डूबने नहीं वाला है। तो ये जो पिछला साल का 600 रुपया है रिजर्व, ये मेरा बच गया ना, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे बाई रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ये 600 रुपये बच गया। फिर चलिए आगे देखते हैं, स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम, स्टॉक में से कितना है खराब हो गया 3000, तो टू स्टॉक, कोई भी एसेट घटेगा उसको रिवैल्यूएशन का डेबिट में लिख देना है। ठीक है, स्टॉक इंक्लूड 3000 कर दिए। क्रेडिटर्स पे टू बी 1000 मोर, क्रेडिटर्स को 1000 रुपया ज़्यादा देना है। तो हाँ, कोई भी लाइबिलिटी बढ़ता है, किसी भी तरह का लाइबिलिटी बढ़ता है तो उसको सीधा रिवैल्यूएशन का डेबिट में लिखना है। टू क्रेडिटर्स कितना देना होगा 1000। फिर देखिए फिक्स एसेट्स वैल्यूड एट 70,000, फिक्स एसेट का वैल्यू कितना हो गया 70,000। आप लोग यहाँ देख सकते हैं फिक्स एसेट का वैल्यू कितना दिया 80,000, घट के कितना हो गया 70,000, मैंने कितना घट गया 10,000। तो कोई भी एसेट घटता है तो उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग डेबिट में, ये ध्यान देना है। क्या बताया एक बार फिर समझ लीजिए, कोई भी लाइबिलिटी बढ़ेगा वो रिवैल्यूएशन का डेबिट में, कोई भी एसेट घटेगा वो रिवैल्यूएशन का डेबिट में। देखिए प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, ये बढ़ा हम कहाँ लिख दिए डेबिट में। स्टॉक मेरा एसेट है घट गया, कहाँ लिखा डेबिट में। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 1000 और देना है, दैट मीन लाइबिलिटी बढ़ गया, कहाँ लिखे डेबिट में। फिक्स एसेट का वैल्यू कितना हो गया 70,000, था कितना 80,000, 10,000 घट गया, कहाँ लिख दिए डेबिट में। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे, टोटल में कितना आ रहा है देख लीजिए 19,000, ये आ गया इसका टोटल। तो नियम से यहाँ भी कितना होना चाहिए लेजर का 19,000, तो 19,000 में 600 चला गया था, कितना लॉस हो गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कितना लॉस हुआ 18,400। किसको किसको बांटना होगा एक्स और वाई, क्या रेशियो में 5/8 और 3/8। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम सिर्फ एक ही जगह होता है, बाकी सारा चीज़ का काम ओल्ड रेशियो से होता है। आप बोलिएगा सैक्रिफाइसिंग का काम कहाँ होता है सर, तो सैक्रिफाइसिंग का काम सिर्फ जहाँ नया पार्टनर गुडविल लाता है उसको जब बांटते हैं तब उसके समय हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ करते हैं, अदरवाइज उसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हो गया, इसका जा रहा है 11,500, इसको जा रहा है 6,900। तो हम क्या समझाएं, कोई भी चीज़ अगर आप लोग बांट रहे हैं पार्टनर्स के बीच में तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सारा जितना भी बांटना है सब हम लोग ओल्ड रेशियो में करेंगे, एक्सेप्ट जो नया पार्टनर गुडविल ला के देगा या नहीं भी देगा, अगर उसके नाम का अकाउंट को डेबिट भी करते हैं तो उस जगह में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज़ करते हैं, बाकी यहाँ किसी भी जगह में उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमको क्या हो गया, रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, तो लॉस होने पर आपको एक बुक में एंट्री करना होगा, जो एंट्री हम किए तो उसके बाद वाला एंट्री करेंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री आपको करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलने के बाद। कितना एक्स का लॉस 11,500, वाई का लॉस 6,900, टोटल हो गया 18,400। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका हम लोग चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम पहले देखेंगे कौन कौन पार्टनर है यहाँ पर, एक्स वाई है, नया पार्टनर जेड है। तो पहले के समय में एक्स और वाई का कितना कैपिटल दिया हुआ था नया पार्टनर का एडमिशन के पहले 70,000, 31,000। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखिए बाई बैलेंस बी डी, यहाँ लिखिए बाई बैलेंस बी डी। एक्स का कैपिटल था 70,000, वाई का था 31,000। ठीक है, आप देखिए नया पार्टनर कितना कैपिटल ला के दिया 20,000, तो जो नया पार्टनर ला के दिया उसको लिखिए बाई बैंक अकाउंट, कितना दिया है 20,000। फिर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रख दिया है 12,000, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस क्वेश्चन में हम शुरू में दिखाएं कि सैक्रिफाइस अकेले एक्स कर रहा है तो पूरा गुडविल किसके खाता में ट्रांसफर हो जाएगा एक्स में। ठीक है, फिर देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यहाँ पर दिया हुआ है आपका कितना 5,800, इसको बांट देना है बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दोनों पार्टनर में कोल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो में। तो एक बार फिर से दोबारा बांट ले,
3625 और इसका आ जाएगा आपका 2175। इसके बाद देखिए इस साइड में एक लॉस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है 24,000। ये एक लॉस दिया हुआ है, इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। नया पार्टनर में नहीं, सीधा ओल्ड पार्टनर में 1500 एंड 900, ठीक है। इसका बाद आ जाए रिवोल्यूशन में, रिवोल्यूशन में कितना लॉस हुआ 11,500 6,900, तो रिवोल्यूशन लॉस को कहाँ लिखिएगा डेबिट में। ऐसे भी क्या नियम है कि अगर आप एक लेजर से दूसरे लेजर में जा रहे हैं तो उसका साइड क्या होता है चेंज हो जाता है। यहाँ हम रिवोल्यूशन अकाउंट से कहाँ गए पार्टनर्स कैपिटल में, ये रिवोल्यूशन अकाउंट का किस साइड में है क्रेडिट साइड में है। जब हम एक लेजर से दूसरे लेजर में जाते हैं तो उसका साइड क्या होता है चेंज हो जाता है। ये क्रेडिट में है तो पार्टनर्स का कैपिटल में कहाँ जाएगा डेबिट में। आप तो और कुछ जाने वाला नहीं है, सब चीज़ देख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे टोटल करेंगे, ये हो गया 85,625, तो नियम से अभी कितना चाहिए 85,625, इसलिए कितना माइनस हो जा रहा है 13,000, तो कर देंगे टू बैलेंस CD, ये माइनस करेंगे तो आएगा 72,625। एक बार करके देख भी लेते हैं, ठीक है इतना ही आएगा। यहाँ देखिए कितना हो गया 33,175, तो यहाँ लिखेंगे 33,175 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 25,375, और इसका कितना है 20,000, यहाँ कितना हो गया 20,000। देखिए नया पार्टनर्स के कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही किया, बिजनेस में आया है, कुछ लेन देन किया नहीं है, इसलिए जितना कैपिटल ला के दिया वही शो होगा। इसका नेक्स्ट लेजर हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। बहुत सारा जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग आप लोग को दिखाएगा बैंक अकाउंट नहीं खोलना है, लेकिन आप लोग एक समझिए बैंक अकाउंट खोल लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। बैंक का बैलेंस कितना दिया 5,000, तो लिख दिए टू बैलेंस BD 5,000। आप देखिए नया पार्टनर कितना कैपिटल ला के दिया 20,000, नया पार्टनर का नाम क्या है जेड, टू जेड्स कैपिटल 20,000, और गुडविल कितना ला के दिया 12,000, तो लिखिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। तो आपका जो 5,000 का बैंक बैलेंस था वो अभी चेंज हो कितना हो गया 37,000। नया बैलेंस आपका आ गया बाई बैलेंस CD 30,000 7,000। आप जब आप बैलेंस शीट बनाइएगा तब ये जो बैलेंस बैंक का दिया इसको नहीं लिखना है, आपका जो नया बैलेंस निकल के आया उसको बैलेंस शीट में लाना है। चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ लिखिए कैपिटल अकाउंट, पहले कितना पार्टनर था 2 XY, अभी आपके पास एक नया पार्टनर ज्वाइन किया Z, तीनों पार्टनर हो गया। आप तीनों का कैपिटल कहाँ से आएगा, तो देखिए हम यहाँ खोल के रखे हैं X का, Y का, Z का, तीनों का है ना, XYZ तीनों का खुले हैं। तो लिखिए X का कितना है 72,625, 25,375, और उसका हो गया 20,000। ये तीनों का कैपिटल हो गया। तीनों का कैपिटल का टोटल करेंगे हम लोग, कितना आएगा देखिए 72,625, ये हो गया तो 1,17,700। अब हम लोग चले जाएंगे इस जगह में, आप देखेंगे बैलेंस शीट में कौन कौन है। देखिए एक है क्रेडिटर्स, कितना का है 15,000, चलिए लिखिए क्रेडिटर्स में यहाँ पर 15,000। इसके साथ आपको एक एडजस्टमेंट दिया था, क्या दिया था क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, देखिए लिखा है ना क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये और देना है, तो यहाँ कर दिए प्लस एडिशन टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को और 1,000 रुपया देना है। तो अब लाइबिलिटी बढ़ के कितना हो गया 16,000, ठीक है। अच्छा फिर देखिए क्या दिया है प्रोविडेंट फंड, कितना है 10,000, तो प्रोविडेंट फंड 10,000। प्रोविडेंट फंड के साथ क्या लिखा है प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय 5,000, और कितना इसको बढ़ा देना है एडिशन करना है 5,000, तो आपको कितना आ गया 15,000, ठीक है। अब बैलेंस शीट के इस साइड में आ जाइए, कैश एट बैंक कितना है 5,000, लेकिन आपको 5,000 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है 37,000 जो नया बैलेंस आया है। डेटर्स बोला था ऑल गुड, माने कोई पैसा इस पर डूबने वाला नहीं है, तो डेटर्स कितना का है 20,000, पूरा 20,000 लिखिए, इसको नहीं लिखना है क्योंकि ऑल गुड हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा पैसा मिलने वाला है, ठीक है। स्टॉक कितना दिया है 25,000, स्टॉक में क्या बोला था देखिए यहाँ लिखा था स्टॉक में इंक्लूड था 3,000 जो कि ऑब्सोलेट आइटम है, तो लेस ऑब्सोलेट 3,000, कितना बच गया 22,000, ठीक है। इस टोटल में ठीक है।
फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया 80,000, तो नीचे क्या बताया गया था, फिक्स एसेट इवैल्यूड एट 70,000, कितना घट गया था 10,000, तो लेस डेप्रिसिएशन 10,000, तो कितना हो जाएगा 70,000। हमको लगता है टोटल जरा मिस्टेक हुआ, चेक कर लेते हैं। 72,625, 25,375 और 20,000, हाँ इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था टोटल करने में। ये होगा 1,18,000 है ना, हमको लग गया था टोटल मिस्टेक है। 1,39,000, चलिए उधर जोड़ के देखते हैं। 37,000, 20,000, 22,000, 70,000, और फिर टोटल जोड़ दे रहा भाई, सॉरी 1,49,000 ना, गलत टोटल हो गया 1,49,000। देखिए बोथ साइड इक्वल हो गया, ये बैलेंस शीट मिल गया। ठीक है, ये आपको हो गया कि कंप्लीट क्वेश्चन। देखिए अभी जैसे इस बार जो एग्ज़ाम है, बहुत कोई ऐसा समझ रहा है कि ऑब्जेक्टिव आने वाला है, पूरा क्वेश्चन बना क्या होगा, आपको एमसीक्यू में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हम समझते हैं कि एमसीक्यू में एग्ज़ाम होगा, सारा चीज़ ठीक है। तो क्या आपका अकाउंट्स का पढ़ाई यही ख़त्म हो जाएगा 12 में? ऐसा नहीं ना, इसके आगे भी आपको अकाउंट्स पढ़ना है, आपको जानना पड़ेगा। इस बार कोरोना का काल है, जिसके चलते आपको सिलेबस को इस तरह से किया गया है, लेकिन आपका अकाउंट्स का पढ़ाई 12 तक में तो ख़त्म नहीं होता है, 12 के आगे भी आपको पढ़ना है। तो 12 के आगे अगर पढ़ना है, अगर आप कंप्लीट बनाना नहीं जानिएगा तो बीकॉम में जाइएगा, या आप लोग बहुत कोई सीए का एंट्रेंस में दीजिएगा, या बहुत कोई आपको सीएमए का जाइएगा। तो हर जगह तो आपको बनाना ही पड़ेगा, हर जगह तो एमसीक्यू होगा नहीं। और 12 आपका पढ़ाई का अंतिम पड़ाव भी नहीं है, आपको आगे पढ़ना है, कॉमर्स सब्जेक्ट को जानना है, अकाउंट्स को जानना है, तो आपको थ्रू आउट पढ़ना होगा, डीपली जाना होगा। इसलिए ये भ्रम अगर आपको माथा में लगा है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो ये माथा से निकाल दीजिए। ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप पास कर सकते हैं, सीख नहीं सकते अभी कुछ। इसलिए हम समझते हैं कि इसको डिटेल में पढ़िए, ये गवर्नमेंट का मजबूरी है जब किस तरह से एग्जाम ले रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको टोटल थ्रू आउट ही पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि हम एमसीक्यू नहीं पढ़ाएंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन हम भी पढ़ाएंगे, वो एक समय से पढ़ाएंगे, एग्जाम के पहले पढ़ाएंगे, ताकि आपके माथा में रहे। अभी फिलहाल आप लोग पूरा क्वेश्चन को समझिए, बनाइए और डेप्थ में जाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आज एक हम क्वेश्चन बनाए, तो नेक्स्ट क्लास में और एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद और एक में कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ाएंगे। कैपिटल में 2-3 तरह का एडजस्टमेंट है, वो दिखाएंगे। वो सब आप लोग को सीखना है, और आप लोग को व्यू में ये रखना है कि हमको आगे भी पढ़ना है, सीए का तैयारी करना है, बीकॉम का पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एमसीक्यू पढ़ ले और मेरा कंप्लीट हो गया, इस भ्रम में मत रहिए। अकाउंट्स में अगर सीखना है तो डेप्थली आपको जाना पड़ेगा, और नहीं जाइएगा तो इसमें कोई जगह नहीं है, आपका सारा पढ़ाई बेकार हो जाएगा। इसलिए आप लोग बार बार मेरा रिक्वेस्ट है, या एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, आप लोग हम बार बार यही बोलेंगे कि कोई भी पढ़ाई तब तक आपको पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आप उसको थ्रू आउट नहीं सीखते हैं। इसलिए बार बार आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ठीक से पढ़िए, समझिए। कोई तरह का प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको कमेंट में लिखिए, मेरा फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन कीजिए, हम सारा चीज़ आप लोग के लिए खोल के रखे हैं। ठीक है, आप लोग हमको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।